Hello children, how are you all? I hope you all are good. So today we are going to start our third video in which I am going to tell you about the third feature of birds. Before this, I have already sent two videos of this chapter birds in which we have discussed about the two main features of birds, that is wings or you can say feathers, and the another video was regarding the beaks. And if you have not seen, it's my request to go through that two videos first to get more information about the features of a bird. So let us read the third important feature of the birds, that is claws. So before starting, first of all, you should all know the meaning of the claws. What are claws? I hope you all know this, but still I am going to tell you that claws are the sharp hooked nails, sharp and hooked nails, okay, which are located at the end of the toes. Toes क्या होते हैं? पंजे. तो at the end of the toes of each foot, these claws are present. So these are called as claws. Okay, these are called as claws. So birds use their feet to walk. So what is the use of these claws? They help a bird to walk, to hop around and to hold their foot. यानी कि चलने के काम, हॉप मीन्स जंप करने के काम, एंड होल्ड देयर फुट और अपने फुट को होल्ड करने के काम भी ये क्लॉज आते हैं. इससे पहले हमने जब बीक पढ़ा था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर दैट दे यूज देयर बीक्स टू होल्ड देयर फुट. तो with the help of their claws and their beaks, bird can easily take its food. Fine. So peacocks and hens have sharp claws to dig the ground for food. Peacocks and hens की जो claws होती हैं, they are very sharp. Sharp means नुकीली. To dig का मतलब होता है खोदना. You can say dig means excavate. ठीक है, खुदाई करने से. आपने देखा होगा, ऑल ऑफ यू माइट हैव सीन, अगर आपने हैन देखी है तो वो किस तरह से अपने पाँव से, अपने उन क्लॉज से ग्राउंड को खुदाई करती है. हाउ इट डिग्स. ठीक है, तो ये जो रोल होता है ये होता है क्लॉज का. फाइन. सो आई विल टेल यू द क्लॉज ऑफ पीकॉक्स. यस, हियर यू कैन सी. ये देखिए क्लॉज इनके. ठीक है, ये देखिए किस तरह से इनके ये हैं, नेल्स हैं, राइट. सो दीज आर द क्लॉज ऑफ द पीकॉक. वन मोर, आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए दीज आर द क्लॉज ऑफ हैन. ये हैन के क्लॉज हैं. इससे पहले जो मैंने आपको दिखाए थे, दीज आर द क्लॉज ऑफ पीकॉक. फाइन. नेक्स्ट हमारा जो आता है, नेक्स्ट एनिमल हमारा इसमें आता है, दिस इज द वुडपेकर. ओके, सो वुडपेकर हैव टू टोज. तो वुडपेकर के देखिए टू टोज, दो टोज होते हैं, दो पंजे होते हैं वुडपेकर के. यू कैन सी दो टोज पॉइंटिंग इन अपवर्ड. अच्छा, ये देखिए ये वाले upward direction and this is the lower toes which is facing towards the downward direction. दो upper direction की तरफ, दो downward direction की तरफ. that means total number of toes are 4. ठीक है, अब ये इस तरह से जो इनका क्लॉज का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो क्लॉज का है वुडपेकर्स में, हाउ इट हेल्प्स द वुडपेकर. इट हेल्प्स देम टू क्लाइंब ट्रीज. ये इसको ट्रीज पे क्लाइंब करने में हेल्प देते हैं. आप देखिए यहाँ पे सेम, यहाँ पे ये टू टोज ऊपर हैं और टू टोज डाउनवर्ड की तरफ हैं, तो बिल्कुल इसको पर्चिंग करने में हेल्प करता है. ठीक है, टू क्लाइंब द ट्रीज को क्लाइंब करने में ही हेल्प करते हैं. ठीक है, ये दो अपवर्ड की डायरेक्शन में और ये दो डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो वुडपेकर्स हैव टू टोज pointing in the upward direction and the other two in the downward direction because this helps them to climb the trees very easily. Fine. So next हमारा आता है crows, sparrows, pigeons, parrots. These all use their feet to hold the branches. अब देखिए इनके feet ऐसे होते हैं, ये जो 3 होते हैं इनके टोज, ये टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और एक इनका जो होता है वो पीछे की साइड से होता है फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन. बट इट्स लाइक कि ये होल्ड करके रखता है. देखिए इस तरह से इसके फोर्थ वाले, देखिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 पे जो टोज हैं इस टुवर्ड्स द फ्रंट पार्ट, एंड जो पीछे बैक पार्ट पे है वो किस तरह से रोल करता हुआ आ रहा है. फाइन.
सो क्रोज का, स्पैरोज का, पिजन्स का और पैरट्स का, इनका जो क्लॉज का स्ट्रक्चर होता है इट्स लाइक दिस, ये इस तरह से होता है. दे यूज़ देयर फीट टू होल्ड द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. अभी देखिए यहाँ पर ये एक दिस इज़ नॉट अ ब्रांच एग्जैक्टली, बट ये कोई ऐसी स्पेस है, एक ऐसा हैंडल टाइप है, यू कैन से कि ये इस ब्रांच को या किसी भी ट्री के ब्रांच को या किसी भी स्पेस में जहाँ पर वो खड़ी, जहाँ पर वो उस टाइम प्रेजेंट है, दीज फीट हैव देन टू पर्च ऑन देम. तो प्रॉपरली इसको ऐसे होल्ड करने में ये हेल्प करते हैं. इस तरह के जो फीट होते हैं, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब 3 टोज टुवर्ड्स फ्रंट पार्ट एंड जो बैक पार्ट होता है इससे रोल करके हुए हुआ आ रहा है. सो इट हेल्प्स इन पर्चिंग. तो पर्चिंग क्या होता है? पर्चिंग मीन्स टू सिट ऑन समथिंग हाई. किसी भी ऊंची जगह पे आप बैठे हो, ऑब्वियसली यू हैव टू होल्ड दैट पार्ट, है ना, अदरवाइज इट विल फेल डाउन. बट इस तरह से उसने उसका सपोर्ट लिया हुआ है. इट्स पर्चिंग ऑन दैट एरिया, इट्स सिटिंग ऑन दैट एरिया, और उसको प्रॉपरली उसको होल्ड करके रखा है. राइट. नेक्स्ट आते हैं हम, अगर आप देखेंगे पैरट, सेम देखिए जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था, सामने से फ्रंट वाली टोज आगे की तरफ से हैं और जो बैक वाला है इट्स प्रॉपरली रोलिंग. मतलब इस तरह से इसको आप जैसे सब किसी हम हैंडल को पकड़ते हैं, इफ़ वी आर होल्डिंग द हैंडल ऑफ द स्टेयर के साइड में हमने वो उसको पकड़ के रखा होता है, इस बार को पकड़, तो हम कैसे अपनी फिंगर्स को रोल करते हैं, वी ऑल्सो रोल डाउन आवर फिंगर्स. सो लाइक दिस यहाँ पर भी जो पैरट्स हैं, स्पैरोज हैं, इन्होंने अपने उन टोज को क्या किया है, प्रॉपरली रोल किया ताकि वो एकदम से उसको पर्च कर सके इजीली. इट कैन सिट ऑन दैट पार्ट. नेक्स्ट आती हैं हमारी डक्स एंड गीज. ये देखिए, दीज आर द वेब्ड फीट ऑफ डक्स. अच्छा, बाकियों की फीट आपने इस तरह से देखी, राइट. तो इसके फीट में इस तरह से कुछ स्किन जैसी लगी हुई है, इस तरह से. सो दीज आर कॉल्ड एज वेब्ड फीट. क्या हम इसको बोलते हैं? वेब्ड फीट. अब वेब्ड फीट का मतलब क्या होता है? वेब्ड फीट का मतलब होता है कि दीज आर दोज टाइप ऑफ फीट विच इज़ हैविंग पीसेस ऑफ स्किन इन बिटवीन द टोज. तो टोज के बीच में स्किन के पीसेस जैसी हैं. ये देखिए, अगर आप देखेंगे हल्के से मांस जैसा है ना. सो इस तरह के टोज जिन बर्ड्स में होते हैं, वी कैन से दैट द बर्ड्स आर हैविंग द वेब्ड फीट. और इन वेब्ड फीट का रोल क्या होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस वेब्ड फीट? ये ईजिली हेल्प करती हैं उनको स्विम करने में, राइट. दीज टाइप of webbed feet help the birds to swim in water easily, and their feet help them to paddle and push water. पानी को पुश करने में पीछे की, जैसे आप देखते हैं हम कैसे बोट में हम बैठते होते हैं तो विद द हेल्प ऑफ ओर्स हम किस तरह से उस पानी को पीछे पैडल करते हैं. वी पुश द वाटर टुवर्ड्स the other direction. तो same the webbed feet help the birds to swim in water and to push the water on the other side. राइट. नेक्स्ट आते हैं, अभी देखिए यहाँ पे भी इनका वेब्ड फीट के ईजिली सी द वेब्ड फीट के बीच में किस तरह से स्किन की एक पतली सी लेयर है. तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है कि ईजिली वो स्विम करती हैं किसमें? वाटर बॉडी में, राइट. सो नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे, दिस इज़ अ हेरॉन एंड क्रेन्स हैव लॉन्ग लेग्स. इनकी लेग्स लॉन्ग होती हैं विथ टोज दैट स्प्रेड आउट. ये देखिए, दीज आर द क्लॉज, दीज आर द फीट ऑफ द herons, helping them wade through water. ये भी क्या करती हैं? पानी में चलने में इनकी ये लॉन्ग लेग्स हेल्प करती हैं, और जो इनकी ये फीट होती हैं इट हेल्प्स देम to move in water more easily. This is the heron and this is the feet of cranes. Okay, cranes have long legs. देखिए long legs है इनकी with toes properly. आप देखेंगे इसमें toes present है इनकी. These are the toes and that spread out helping them. देखिए ये toes हैं और हम इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं talons. ये जो आगे आपको nail जैसा दिख रहा है, this is called as talon. Fine. टैलन क्या होती है? इट्स अ शार्पनिंग कर्व्ड नेल. एक शार्प्ड नेल होता है विच इज़ यूज टू किल अदर बर्ड्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड. ठीक है, किसी अदर बर्ड को पकड़ने में, उसको किल करने में ये जो इनके टैलन है इट हेल्प्स देम अ लॉट.
फाइन. देन नेक्स्ट हम लेते हैं ईगल. ईगल्स एंड वर्चर्स हैव वेरी शार्प क्लॉज. ईगल्स और वर्चर्स के बहुत ही शार्प क्लॉज होते हैं. अब देखिए बहुत ज़्यादा नुकीले. ये देखिए, यू कैन सी इट वेरी क्लियरली हाउ शार्प द क्लॉज ऑफ ईगल्स हैव, and they are called as talons. Talon, I already told you that these are sharp, long and curved nail. Fine. So these help them in catching their prey. प्रे क्या होता है? प्रे मीन्स शिकार. शिकार मीन्स उसको कोई भी आगे स्मॉल एनिमल दिख रहा है, सपोज कोई हम ये वो देखा, यू कैन से क्रो या उससे छोटा कोई एनिमल देखा, तो वो क्या करते हैं, ईजिली उसको ग्रैब करते हैं और उस जो ये इनकी हुक्ड नेल्स होती हैं, हुक्ड टैलेंस होती हैं, उससे उसको कैप्चर करते हैं. या इन्होंने कोई फ्रॉग देखा है, माइस देखा है, या स्मॉल कोई रैट देखा है, ईजिली इट ग्रैब्स इट ईजिली कैचेस दैट स्मॉलर एनिमल एंड टेक इट. फाइन. ये आता है हमारा ये. इसके बाद आपकी बुक पे यू कैन सी ऑन पेज नंबर 33. Yes, this one. पेज नंबर 33 पे you can see the explore sessions. Explore का मतलब होता है to find out, which you have to search. Fine, that is called as explore. Explore करना है. Now you have read about each and every feat. So with the help of that which we discussed earlier, you can tell me very easily that these feet belong to which of these birds, right? So first we will go to this. If you can see, this is a webbed feet. So already I told you that the webbed feet belongs to duck, right? And this type of feet is easily seen in sparrows, pigeons, which easily hold the branches of trees. Fine. So this goes with sparrow. And this third type of feet is you can see it is having a hooked nail. So hooked nail will go with eagle. Then this is I run along the, this is saying I run along the beach on the dainty feet that make 3 pointed prints. So it's having long feet. देखिए भी मैंने आपको जस्ट पता है ना, cranes and herons are having the long legs with toes spread out. So this is the sandpiper, and this feet is belonging to penguins. Penguins have strong feet which keep them which protect them from slipping on the ice. So this is all about this explore session. Then coming to the next page about the nest. So what are nests? What is a nest? Nest, you can say that a bird's home is known as a nest. किसी भी बर्ड का जो एक होम होता है, जैसे इसका ये बर्ड है, बर्ड का जो ये आप इसने वीव करके रखा है, दिस इज कॉल्ड एज नेस्ट. फाइन. इट इज़ मेड अप ऑफ, अब नेस्ट किससे बनता है? इट इज़ मेड अप ऑफ लीव्स, स्ट्रॉ, ट्विग्स, वूल, कॉटन एंड इवन थ्रेड. सो बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट्स ऑन ट्रीज एंड टेरेसेस. सो बर्ड्स क्या करती हैं? बर्ड्स अपने नेस्ट्स को इस पे बनाती हैं, ट्रीज पे बना सकते हैं, टेरेसेस, टेरेस क्या होती है? छत, छत पे भी बनाती हैं. फाइन. सो birds build their nests on trees, on terraces, and in any place safe from predators. जहाँ पर उनको लगता है कि उनका जो नेस्ट है वो प्रेडेटर कौन होते हैं? प्रेडेटर होता है बड़ा एनिमल. अभी मैंने बताया आपको प्रे मीन्स शिकार, प्रेडेटर मीन्स जो उस एनिमल का शिकार करता है. जैसे हमने अभी बताया ईगल इज़ प्रेडेटर, और ईगल ने सपोज फ्रॉग को खाया, फ्रॉग इज़ प्रे एंड ईगल इज़ प्रेडेटर. फाइन. सो उस जगह पे वो बनाते हैं जहाँ पे प्रेडेटर से वो बच सके और जहाँ पे बैड वेदर ना हो, यानी कि बार बार बारिश ना हो. वन फैक्टिस्टिक अबाउट दिस इज द फीमेल कुकू लुक्स फॉर अ नेस्ट ऑफ अनदर बर्ड. जो फीमेल कुकू इज व्हाट? कोयल, जिसको हम बोलते हैं. इतनी ये इट्स वेरी क्लेवर. शी पुशेस द एग्स आउट. क्या करती है वो? इट डजंट मेक इट्स ओन नेस्ट.
वो क्या करती हैं, इट्स लुकिंग फॉर द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड। और क्या होता है, अगर ऑलरेडी उस नेस्ट में किसी और बर्ड का एग होता है, इट पुशेस दैट आउट, फाइन, उसको वहाँ से हटा देती हैं और अपने एग्स उस नेस्ट में डालती हैं। उसके बाद जो फॉस्टर पेरेंट्स होते हैं, फॉस्टर पेरेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि जिसने वो नेस्ट बनाया है उसको तो ये पता ही नहीं है कि ये उसके एग हैं, तो वो क्या करती हैं, वो उस एग को हैच करती हैं और उसमें से जब बेबी निकलता है उनको फीड करवाती है, तो वो हो गए उसके फॉस्टर पेरेंट। फॉस्टर पेरेंट का मतलब होता है जो उसके अपने बेबी नहीं हैं बट स्टिल इज टेकिंग अ प्रॉपर केयर ऑफ दैट, तो ये हो गए उसके फॉस्टर पेरेंट। तो इवन दो द बेबी कुकू बर्ड में ग्रो, जब वो बड़ा भी होता है, बहुत बड़ा भी होता है, फिर भी वो फॉस्टर पेरेंट्स को क्या करते हैं, दे डू टेक केयर ऑफ दैट बेबी कुकू, फाइन। ये एक फैक्ट था। बहुत नेक्स्ट हमारा आता है वीवर बर्ड। वीवर बर्ड, एज द वर्ड इज वीवर, सो वीवर का मतलब होता है बुनना, ठीक है। वीवर होता क्या है, बेसिकली वीवर का मतलब होता है, आपने बाया सुना है ना हिंदी में, बाया, जिसको हम बोलते हैं बाया और वीवर इज द सेम, ठीक है। आई विल शो यू द पिक्चर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीवर बर्ड का। अभी दिस इज अ वीवर बर्ड, ठीक है, ये वीवर बर्ड होती है। वीवर बर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लॉसियस फिलिपिनस, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इट इज़ फाउंड अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया में ये कहाँ पाई जाती है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में और साउथ ईस्ट एशिया में। और बेस्ट नोन किसके लिए, मतलब ज़्यादा मानी जाती है किसके लिए, फॉर हैंगिंग रिटॉर्शन, मतलब ये जब अपना नेस्ट बनाती है ना, तो इस तरह से है, इस तरह से होता है, मतलब डाउनवर्ड्स लाइक दिस। इट्स बेस्ट नोन फॉर देयर हैंगिंग रिटॉर्ट शेप्डनेस एंड इट्स वोवन फ्रॉम लीव्स। किससे बने होते हैं ये, वीव्स से बने होते हैं, ये जो इनके नेस्ट होता है। और ये टनल की शेप में बनाते हैं। इट हैज़ अ टनल लाइक ओपनिंग एट द बॉटम, नीचे यहाँ पे टनल की तरह शेप ऐसे लगता है गुफा जैसी है, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड की तरफ से। तो वुडपेकर, ओके, दिस इज ऑल। वुडपेकर जो है वो अपनी बीक से उस किसी भी ट्री को क्या करती हैं, पैक करती हैं, पोक करती हैं, देन उस पर अपना बनाती हैं, वो अपना नेस्ट बनाती हैं, राइट। ये देखिए, use its beak to peck at tree trunks and make holes in them, उसमें होल बनाती हैं और उसी होल में अपना घर बनाती है, मेक्स अ नेस्ट इनसाइड दिस होल। उसके बाद हम लेते हैं पेंगुइन्स को। सिंस इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड स्ट्रॉ ट्विग्स, क्योंकि आर्कटिक ओशन में, आर्कटिक एरियाज़ में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर फ्रोज़न आइस होती हैं, फ्रोज़न एरियाज़ होते हैं, वो वहाँ पे इजीली स्ट्रॉ, घास, ट्विग्स वगैरह ये तिनके नहीं मिलते हैं। सो पेंगुइन्स ऑलवेज मेक्स इट नेस्ट आउट ऑफ अ पेबल, सो पत्थरों से वो अपना नेस्ट बनाती हैं। सो अगर क्वेश्चन आता है, नेम द बर्ड विच मेक्स इट्स नेस्ट आउट ऑफ द पेबल, सो यू कैन ईजिली राइट डाउन दैट इज अ पेंगुइन। वो कौन है, वो पेंगुइन है। So children, that was all about the birds. I hope you have understood all very well what I described. Now you also go through the chapter. आप भी दोबारा रीडिंग करेंगे, do reading, understand it very well, so that if anyone asks you about the birds, कोई भी आपको birds के बारे में पूछता है, whether it's about their beaks, about their wings, or about their claws, you would be ready to answer that. Fine. So this was all about today. Children, goodbye and take care.